मुरली सुन रहे हैं, सभी अपने अपने स्थानों पर प्यारे बाप दादा को ऊपर से नीचे आता हुआ देख सन्मुख मेरे सामने बाप दादा है, साइलेंस में उपस्थित हो जाए। ओम शांति। हम सभी आज प्यारे बाप दादा की 9 फरवरी 2024 की मुरली सुनेंगे। आज प्यारे बाबा ने हम सबको एक बहुत सुंदर रहस्य बताया है कि बच्चे, जो शिव जयंती है वही सच्ची सच्ची दिवाली है। क्योंकि बाबा जब इस सृष्टि जगत पर आते हैं तो बाबा हम सब आत्माओं की ज्योति जगाते हैं, अर्थात आत्मा की ज्योति जगने के कारण वो सच्ची सच्ची दिवाली हो जाती है। आज बहुत सुंदर काफी रहस्य बाबा ने बताया है और साथ साथ ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव सुनाया है कि कैसे ब्रह्मा बाबा एक गावड़े का छोरा, न सिर में टोपी न पैर में जूता, लेकिन उसके बाद जब शिव बाबा का सत्य ज्ञान मिला तो बाबा वास्तव में पूरा जीवन बदल गया, पूरा परिवर्तन हो गया। तो आज हम सभी प्यारे बाबा की मुरली जहां भी सुन रहे हैं, सभी मधुबन पहुंच जाएं। आप सभी प्यारे बाबा का कमरा देख अपने रूम में ही मुरली सुनाया करते थे। बाद में फिर हिस्ट्री हॉल बना तो हिस्ट्री हॉल में बाबा मुरली सुनाए। जब तक साकार में बाबा थे तो बच्चों के साथ प्रभु मिलन, बाबा मिलन बाबा अपने कमरे में ही किया करते थे। इसलिए आज भी बाबा का वो गद्दा, बाबा का पलंग, बाबा का कुर्सी रखा हुआ है। तो सभी जहां भी हैं भाई बहने, आज प्यार से मधुबन पहुंच जाए और मधुबन पहुंचकर मधुबन की अनुभूति के साथ आज प्यारे बाप दादा का मुरली श्रवण करेंगे। आज की मुरली का हेडिंग, मीठे बच्चे, शिव जयंती पर तुम खूब धूमधाम से निराकार बाप की बायोग्राफी सबको सुनाओ। यह शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। हम सब जानते हैं अभी मार्च में शिव जयंती हम सबके सामने है, तो बाबा उस समय हम सबको शिव जयंती की बहुत सुंदर महिमा बता रहे हैं। प्रश्न है, तुम ब्राह्मणों की सच्ची दिवाली कब है और कैसे है? दिवाली, बाबा ने दिवाली के साथ साथ शिव जयंती को याद कर रहे हैं। तो उत्तर है, वास्तव में शिव जयंती ही तुम्हारे लिए सच्ची सच्ची दिवाली है, क्योंकि शिव बाबा आकर तुम आत्मा रूपी दीपक को जगाते हैं। हर एक के घर का दीप जलता है, अर्थात आत्मा की जगती है। वह स्थूल दीपक जलाता, लेकिन तुम्हारा सच्चा दीपक शिव बाप के आने से जगता है। इसलिए तुम खूब धूमधाम से शिव जयंती मनाओ। बाबा ने हम सबको ये सुंदर सुंदर होमवर्क दे रहे हैं कि बहुत धूमधाम से, बहुत प्यार से शिव जयंती भी मनाना है, और यही हम सब के लिए आत्मा की ज्योति जगाने का साधन है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे शिव की जयंती मनाते हैं, और भारत में तो शिव जयंती मनाते ही है। जयंती एक की मनाई जाती है, उनको फिर सर्वव्यापी अब तुम कितना धूमधाम से प्रोग्राम रखते हो, दिन प्रतिदिन तुम धूमधाम से समझाते रहते हो कि जब शिव बाबा की ब्रह्मा के तन में प्रवेशता होती है वही उनकी जयंती गाई जाती है ना। जिस दिन शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए उसी दिन से वास्तव में शिव जयंती गाई जाती है। उनकी तिथि तारीख कोई होती नहीं। कहते हैं
मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं, परंतु कब, किस घड़ी वह नहीं बताती। तिथि, तारीख, दिन आदि बताएं तो कोई कहे फलानी तारीख। जन्म पत्री आदि तो इनकी होती नहीं। देखो भाई बहनों, दुनिया में अगर किसी का जन्म होता है तो उनकी जन्म पत्री बनाते हैं, है ना। हम सब अपने लौकिक जन्म को याद करते हैं तो पता चलता है कि लौकिक में किस तरह से जन्म तिथि मनाई जाती है। कहते हैं, बाबा कहते हैं, जन्म पत्री आदि तो इनकी होती नहीं। वास्तव में जन्म पत्री तो सबसे ऊंची इनकी है, कर्तव्य भी इनका सबसे ऊंचा है। कहते हैं, प्रभु तेरी महिमा, बाबा कहते हैं, प्रभु तेरी महिमा अपरम अपार है, तो जरूर कुछ करते रहेंगे। महिमा तो बहुतों की गाई जाती है, नेहरू, गांधी आदि सबकी महिमा गाते हैं, इनकी महिमा कोई बता न सके, है ना। बाबा उस समय जो भारत की आजादी के समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कितनी भारत में गुणगान होता था, और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भी बहुत चर्चा होती थी। तो बाबा कह रहे हैं, इनकी साधारण मनुष्यों की तो बहुत चर्चा होती है, लेकिन शिव बाबा की लोग चर्चा नहीं करते हैं। तुम समझाते हो वह ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, वह तो एक ठहरा हो ना, फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं। परंतु कुछ भी समझते नहीं है, और तुम मनाते हो तो कोई पूछने का साहस भी नहीं करते हैं। नहीं तो पूछना चाहिए। शिव जयंती मनाई जाती है, महिमा गाई जाती है, तो जरूर कोई हो करके गए हैं। बहुत भक्त लोग हैं। अगर गवर्नमेंट न माने तो भक्तों, साधुओं, गुरुओं की स्टेप भी न बनाए। जैसे जैसी है गवर्नमेंट वैसी ही रैयत अर्थात प्रजा। अभी तुम बच्चों को बाप की बायोग्राफी का अच्छी तरह मालूम पड़ा है। तुमको कितना फकुर होना चाहिए रहता है ना। तुमको जितना फकुर रहता है उतना और कोई को रह नहीं सकता। बाबा कह रहे हैं, हम लोग को कितना फकुर रहता है, भगवान कैसे आते हैं, कैसे ज्ञान सुनाते हैं, कैसे हमको पढ़ाते हैं, ये हम बच्चों को पता है। तुम ही कहते हो शिव जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सब जयंतियां कौड़ी मिसल है। बाप ही आकर कौड़ी को हीरे तुल्य बनाते हैं। श्री कृष्ण भी बाप द्वारा इतना ऊंच बना, इसलिए उनका जन्म हीरे तुल्य गाया जाता है। श्री कृष्ण को श्री कृष्ण बनाने वाला कौन है? शिव बाबा है। पहले कौड़ी तुल्य होगा, फिर हीरे तुल्य बाबा ने बनाया। यह बातें मनुष्य नहीं जानते, है ना। ये दुनिया के लोग बिल्कुल नहीं जानते। उनको ऐसा वर्ल्ड का प्रिंस किसने बनाया, तो यह भी समझाना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, बच्चा तो माता के गर्भ से ही बाहर निकला, उनको टोकरी में ले गए। अब बाबा को भक्ति मार्ग की सब बातें याद आ रही है, जिस तरह से कैसे दिखाते हैं श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, फिर उनको टोकरी में बिठा करके यमुना पार कराया। अब श्री कृष्ण तो वर्ल्ड का प्रिंस था, फिर उनको डर काहे का? कहाँ कंस, कहाँ वहां कंस आदि कहां से आया? यह सब बातें शास्त्रों में लिख दी है। अब तुमको अच्छी रीति समझाना चाहिए। समझाने की युक्तियां बहुत अच्छी चाहिए। सब एक जैसा तो नहीं पढ़ा सकते। युक्ति युक्त न समझाने से और ही डिसर्विस होती है। कई बाबा के बच्चे ऐसे होते हैं जो ज्ञान को पूरी तरह स्पष्ट नहीं करते, तो बाबा कह रहे हैं युक्ति युक्त नहीं समझाने से और ही डिसर्विस हो जाती है। अब बाबा कह रहे हैं, अब शिव जयंती मनाई जाती है तो जरूर शिव की महिमा करेंगे। गांधी जयंती पर गांधी की महिमा करेंगे, और कुछ सूझेगा नहीं। अब शिव जयंती तुम मनाते हो तो जरूर उनकी महिमा, उनकी बायोग्राफी, तो वह जीवन चरित्र भी होगा। तुम उस दिन उनका ही जीवन चरित्र बैठ सुनाओ, है ना। अगले महीना 7 या 8 तारीख को बाबा की शिव जयंती है, तो बाबा एक महीना पहले ही हम सबको शिव जयंती की कैसे मनाना है, कैसे सुनाना है, उसकी सारी तरीका बता रहे हैं। जैसे बाबा कहते हैं, मनुष्य कोई पूछते भी नहीं है कि शिव जयंती कैसे शुरू हुई, उनका कुछ भी वर्णन है नहीं। उनकी महिमा तो अपरम अपार गाई जाती है।
शिव बाबा को भोलानाथ कह बहुत महिमा करते हैं, है ना। दुनिया में भी लोग भोलेनाथ कहते हैं, शिव बाबा को भोला कहते हैं। वह तो भोला भंडारी है। वह लोग शिव शंकर कह देते हैं, शंकर को भोलानाथ समझ लेते हैं। वास्तव में भोलानाथ शंकर तो नहीं लगता। उनके लिए तो कहते हैं आंख खोली तो विनाश हुआ। धतूरा खाते उनको फिर भोलानाथ कैसे कह सकते हैं। दुनिया में शंकर के बारे में बहुत बातें हैं ना। शंकर भोला नहीं कह सकते, उसको बाबा कह रहे हैं, क्योंकि उसको तो धतूरा खाते दिखाते हैं, है ना। कितनी बातें कहते हैं, आंख खोली तो विनाश हो गया। अब बाबा कहते हैं भोलानाथ कैसे कहते हैं। महिमा तो एक की होती है ना। तुमको शिव के मंदिर में जाकर समझाना चाहिए। वहां बहुत लोग आते हैं, तो शिव का जीवन चरित्र सुनाना है। कहते हैं भोला भंडारी शिव बाबा। अब शिव और शंकर का भेद भी तुमने ही बताया है। शिव की पूजा होती है शिव के मंदिर में, तो वहां जाकर तुमको शिव की जीवन कहानी बतानी है। जीवन कहानी अक्षर सुनकर कोई का माथा ही चक्रित हो जाएगा कि शिव की जीवन कहानी कैसे सुनाएंगे। इतनी सुंदर बात बाबा कह रहे हैं कि जीवन चरित्र या जीवन कहानी ज्यादातर जो है मनुष्य आत्माओं की होती है। अगर हम लोगों को ये कहें कि हम शिव का जीवन कहानी सुनाएंगे, भगवान का जीवन कहानी सुनाएंगे, तो बाबा कहते हैं उनकी महिमा भी माथा भी चक्रित हो जाएगा। तो मनुष्य वंडरफुल बात समझकर बहुत आएंगे। बोलो, निमंत्रण पर जो आएंगे उनको हम निराकार परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी बताएंगे। गांधी आदि की भी बायोग्राफी सुनते हैं ना। अभी तुम महिमा करेंगे शिव की, तो मनुष्यों की बुद्धि से सर्वव्यापी की बात उड़ जाएगी। बाबा कह रहे हैं सारे संसार में ये बात प्रचलित है कि भगवान सर्वव्यापी है, वो सब जगह रहता है ना। लेकिन जब हम ये सुनाएंगे कि शिव बाबा की जीवन कहानी की बात सुनाएंगे, तो लोगों को अंदर जो सर्वव्यापी की बात है उड़ जाएगी। एक की महिमा फिर दूसरे से मिल न सकी। यह जो मंडप बनाते हैं, वह प्रदर्शनी करते हैं, वह कोई शिव का मंदिर तो है नहीं। तुम जानते हो, सच्चा सच्चा शिव का मंदिर वास्तव में यह है जहां रचता खुद बैठ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम लिख सकते हो रचता की जीवन कहानी को और रचना के आदि मध्य अंत का राज अथवा हिस्ट्री सुनाएंगे। कितनी सुंदर बात बाबा सुना रहे हैं। दुनिया वालों को जब ज्ञान सुनाते हैं तो ये लिख करके पम्पलेट छपा सकते हैं। हम सारे संसार के सृष्टि के रचयिता जो बाबा है उसके आदि मध्य अंत का राज आप सबको सुनाएंगे। बाबा कह रहे हैं हिंदी अंग्रेजी में लिखत हो, बड़े बड़े के पास जाएंगे तो वंडर खाएंगे। ये कौन है जो परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं। सिर्फ रचना के लिए तुम कहेंगे तो समझेंगे प्रलय हुई फिर नई रचना रची, परंतु नहीं, तुमको तो समझाना है बाप पतितों को आकर पावन बनाते हैं। मनुष्य वंडर खाएंगे। आज बाबा बार बार कह रहे हैं सारे संसार के लोगों को जब ये बात बताएंगे तो क्या करेंगे, लोग वंडर खाएंगे। शिव के मंदिर में भी बहुत आएंगे। हाल व मंडप बड़ा होना चाहिए। भल तुम प्रभात फेरी निकालते हो, उसमें भी यह लक्ष्मी नारायण का राज किसने स्थापन किया, उन्हों को समझाना है। प्यारे भाइयों बहनों, पुराने समय में सुबह सुबह 4 बजे भारत के अनेक शहरों में, अनेक गांव में प्रभात फेरी निकाला जाता था। बहुत सारे भाई बहने सुबह सुबह लोग निकलते थे और पूरा चारों तरफ हल्ला करते थे। क्या हल्ला करते थे? जागो जागो भगवान आया है, जागो जागो भगवान आया है, अब सवेरा होने वाला है, सतयुग आने वाला है। इस तरह का प्रभात फेरी पूरे भारत में अनेक गांव में निकलता था और लोग अपने अपने कमरे से, अपने अपने घरों से बाहर निकल करके लोगों को देखते थे। इससे भी बाबा का ज्ञान बहुत फैला और बहुत सारी आत्माएं उससे भी निकले हैं। तो बाबा कह रहे हैं निराकार शिव बाबा जो सभी आत्माओं का बाप है, वो ही आकर राजयोग सिखाते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए
कि कैसे शिव के मंदिर में जाकर सर्विस करनी चाहिए। शिव के मंदिर में सवेरे पूजा करते हैं, घंटे आदि भी सवेरे बजते हैं। शिव बाबा भी प्रभात के समय आते हैं, आधी रात नहीं कहेंगे। अब बाबा समझा रहे हैं, जैसे दुनिया में लोग देखो अभी भी शिवरात्रि कहते हैं। हमारी दीदियां हम सब लोगों को समझाते हैं कि शिवरात्रि शब्द क्यों है, क्योंकि घोर कलयुग में, कलयुग के अंत में जब चारों तरफ घोर अंधियारा है, ऐसे समय भगवान इस धरा पर आया है। उस समय तुम ज्ञान भी नहीं सुना सकते हो, क्योंकि मनुष्य सोए रहते हैं। रात को फिर भी मनुष्य को फुर्सत होती है, बत्तियां आदि भी जलती है, रोशनी भी अच्छी करनी चाहिए। शिव बाबा आकर तुम आत्माओं को जगाते हैं, है ना। सच्ची दीपावली है तो यह है, हर एक के घर का दीप जलता है, यानी आत्मा की ज्योति जगती है। आज बाबा एक नई बात सुनाए भाई बहनों, कि शिव जयंती और दीपावली वास्तव में दोनों का कनेक्शन है। जब शिव बाबा आते हैं तो हम सबकी आत्मा की ज्योति जग जाती है। तो वास्तव में यही सच्ची सच्ची दीपावली है। वह तो घर में स्थूल दीपक जलाते हैं, परंतु दीपक में अर्थ यह है, कोई कोई का दीपक तो बिल्कुल जगता ही नहीं है। तुम जानते हो हमारा दीपक कैसे जगता है? कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं कि अंधियारा ना हो, परंतु पहले तो आत्मा का दीपक जगे तब अंधियारा ना हो, नहीं तो मनुष्य घोर अंधियारे में है। आत्मा तो सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, अंधियारे आदि की इसमें बात ही नहीं है। यह भक्ति मार्ग की रस्म है। बाबा कह रहे हैं, दुनिया में जो शरीर छोड़ते हैं तो हम सब ने देखा है कि वहां पर दीपक जलाते हैं, और ऐसी मान्यता है कि दीपक जगने से जो आत्मा शरीर छोड़ा है वो सही रोशनी के अनुसार से सही दिशा में जाए। वरना ऐसे कहते हैं कि अगर मान लो दीपक नहीं जलाएंगे तो आत्मा भटकती रहती है, और 10-11 दिन तक आत्मा उस अपने शरीर के पास जहां उसका शरीर रखा गया था, जलने के बाद भी या दफनाने के बाद भी आत्मा चक्कर लगाती है। तो बाबा कहते हैं ये घृत, बाबा कहते हैं घृत खलास होने से दिया बुझ जाता है। अंधियारे का भी अर्थ कुछ समझते नहीं है, चित्र आदि लिखाने का भी अर्थ नहीं समझते हैं, पित्र आदि का, है ना। दुनिया में जो पित्र खिलाते हैं उसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। आगे आत्माओं को बुलाते थे, कुछ पूछते थे, अभी इतना नहीं चलता है, अब बदल गया सारे रस्म। पहले आत्माओं को बुलाया जाता था, आप कहाँ हो, किस घर में हो। बाबा कई बार कहते ब्राह्मणों के तन में उस आत्मा को बुलाया जाता था। यहाँ भी आते हैं, कोई कोई समय कुछ बोल देते हैं, बोलो तुम सुखी हो, तो कहेंगे हाँ जी, सो तो जरूर यहाँ से जो जाएंगे अच्छे घर में जन्म लेंगे ना। बाबा के बच्चे अगर कोई शरीर छोड़ते हैं और जिस घर में जाते हैं तो उनका पुण्य उनके साथ जाता है, तो जरूर अच्छे घर में जन्म लेंगे, जन्म जरूर अज्ञानी के घर में लेंगे। अभी कितनी सुंदर रहस्य की बात है भाई बहनों, बाबा के बच्चे जो जन्म लेते हैं वो ज्यादातर वो अज्ञानी के घर में जन्म लेंगे। ज्ञानी के घर में तो जन्म नहीं ले सकेंगे, क्योंकि ज्ञानी ब्राह्मण तो विकार में जा नहीं सकता, वह तो पवित्र है। बाकी हाँ, अच्छे सुखी घर में जाकर जन्म लेंगे। कई पूछते हैं हमारे घर में फलाने बच्चे ने शरीर छोड़ा, या हमारी दादी ने शरीर छोड़ा, या हमारी माता जी ने शरीर छोड़ा, उसको कैसे जन्म मिला होगा, वो किस घर में गए होंगे। तो आज बाबा सारी बात सुना रहे हैं, है ना। देखो बड़ी दादी जब अव्यक्त हुई तो आप सबने बाबा का संदेश सुना होगा। बड़ी दादी जब अव्यक्त हुई, शरीर छोड़ी 2007 में, तो बहुत से भाई बहनों का संकल्प चलता था, इतनी पवित्र आत्मा, इतने बड़े यज्ञ को चलाने वाली पवित्रता की देवी आखिर कहाँ गई, किस घर में जन्म ली। तो उस समय कई दिनों तक दादी, बड़ी दादी गुलजार दादी के तन में 25 अगस्त को दादी आती थी, और दादी से कई बार पूछा जाता था कि दादी आप कहाँ हो, किस घर में हो। तो बाबा ने उसमें बहुत सुंदर रहस्य बताया कि दादी का जन्म ऐसे घर में हुआ है जिनके माँ बाप ज्ञान में नहीं है, भक्ति करते हैं, लेकिन पानी को भी भोग लगाते हैं।
इतने पवित्र हैं। और राय बहादुर है, उसके आसपास के लोग राय लेने आते हैं। और बाबा ने कहा था उनके माँ बाप निसंतान है, उनका कोई बच्चा नहीं है। और बाबा ने एक और रहस्य बताया था, जो लौकिक दुनिया में आप सब समझते हैं साइंटिफिक तरीके से, जो बच्चा देने वाला जो उम्र होता है, बच्चा देने वाला जो समय होता है, वो समय भी पार हो चुका है। लेकिन उस घर में दादी का जन्म हुआ। दादी का जन्म कैसे हुआ, इसके पीछे दो राज है। आज मैं मुरली के बीच में थोड़ा सुना देता हूं। जो हम सब जब दादी बीमार पड़ी, तो आपने देखा होगा सारे सेवा केंद्र पर योग चलता था, मधुबन में भी योग चलता था, दादी के लिए योग चलता था, भट्टी चलती थी। तो वो जो हम योग करते थे, वो योग का प्रकंपन दादी की आत्मा जिस गर्भ में जा रही थी, उस गर्भ को पवित्र बनाता था। और दादी की खुद की इतनी पावर, खुद की इतनी शक्ति, दादी की आत्मा भी उस नए गर्भ में योग का प्रयोग से जाता था। और तीसरा, शिव बाबा जो सर्वशक्तिवान है, बाबा भी उस गर्भ को करेंट देते थे, पावर देते थे। तो वो जो गर्भ, जो अज्ञानी के घर में दादी जाकर के जन्म ले रहे थे, वो तीन तरह से पावन हो रहे थे। ब्राह्मण आत्माओं के योग से, दादी की अपनी पावर से, और परमात्मा शक्ति से। इसीलिए भल अज्ञानी के घर में जन्म हुआ दादी का, लेकिन दादी का शरीर एक प्रकार से पावन बन करके जन्म लिया। और आप सबने सुना होगा, आसपास के लोग जब वो बच्चे को, दादी क्योंकि बालक के रूप में जन्म नहीं है ना, लड़के के जन्म रूप में जन्म लिया, तो बालक को देखते थे तो हाथ जोड़ते थे, ये हमारे घर में कोई महात्मा आया है। दादी के मस्तक से लाइट दिखाई देता, प्रकाश दिखाई देता था। दादी का नाम भी प्रकाश मणि। तो दादी की आत्मा का प्रकाश पूरे घर में प्रज्वलित होता था। तो ये सुंदर बात आज बाबा की मुरली के माध्यम से मैं मुझे याद आ गया, इसलिए सुना रहा हूँ। बहुत बातें हैं, कभी समय मिलेगा जरूर सुनाएंगे आप सबको। तो बाबा कहते हैं, विवेक भी कहता है जैसी अवस्था वैसा जन्म। फिर वहां अपना जलवा दिखाते हैं। बाबा कहते हैं भल अपना जलवा दिखाते हैं, भल शरीर छोटा है इसलिए बोल ना सके, थोड़ा बड़ा होने से ज्ञान का जलवा दिखाएंगे जरूर। इसलिए आप सबने देखा होगा, कई बाबा के घर में अगर बच्चा ज्ञान में नहीं चलता है, उसके घर में नया बच्चा जन्म लेता है, और जन्म लेते ही उसके बातचीत से पता चलता है। हमारे यहाँ एक दिल्ली का एक बच्चा आता है शिवांश नाम का, अभी मुश्किल से 10-11 साल का होगा। वो हर एक माताओं को दीदी बोलता है, हर एक भाइयों को भाईजी बोलता है। तो मैंने एक बार पूछा उसको कि भाई तुम छोटा है अभी से माताओं को दीदी बोलते हो, क्या पिछले जन्म में आप मधुबन आए थे क्या? तो कहता है हाँ भाई जी, मुझे कई बार ऐसा महसूस होता है मैं पिछले जन्म में मधुबन आया हूँ। तो कई बच्चे भले ही जन्म में कार्मिक अकाउंट के कारण जन्म लेते हैं, लेकिन पिछले जन्म में भी कई कई बच्चों ऐसे हैं जिनको ज्ञान मिला रहता है। तो बाबा कहते हैं जैसे कोई कोई शास्त्रों के संस्कार ले जाते हैं, तो छोटेपन में ही उसमें लग जाते हैं। यहां से भी नॉलेज ले जाते हैं तो जरूर महिमा निकलेगी ना। तुम शिव जयंती मनाते हो, वापस फिर बाबा शिव जयंती में आ गए। तो वह लोग कुछ अर्थ नहीं समझा सकते हैं, पूछना चाहिए अगर वह सर्वव्यापी है तो जयंती कैसे मनाएंगे? अब तुम बच्चे पढ़ रहे हो, तुम जानते हो वह बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। बाबा के साथ प्यारे भाई बहनों हमारा मुख्य 3 संबंध, बाबा हमारा बाप भी है, हमारा शिक्षक भी है, सदगुरु भी है। कल मैं एक अव्यक्तवाणी पढ़ रहा था, बाबा कह रहे थे इतने दूर से, कितने दूर से भगवान तुमको पढ़ाने आता है ना? तुम्हारा घर दूर है कि भगवान का घर दूर है? बाबा कहते हैं मधुबन आते हो तो भले थक जाते हो, लेकिन भगवान भी इतना दूर से आता है, पढ़ाने के लिए आता है। तो कितना सुंदर टीचर है, कितना सुंदर सदगुरु है। बाबा ने समझाया है, सिख लोग भी कहते हैं सत श्री अकाल है। वास्तव में अकाल मूर्त हो सब आत्माएं हैं, परंतु एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, इसलिए जन्म मरण कहा जाता है। आत्मा तो वही है, आत्मा झट 84 जन्म लेती है। कल्प जब पूरा होता है तो खुद ही आकर बताते हैं मैं कौन हूं, मैं कैसे इसमें प्रवेश करता हूं, जिससे तुम आप ही समझ जाते हो, पहले नहीं समझते। हाँ परमात्मा की प्रवेशता है, परंतु कैसे कब हुई
कुछ भी समझते थोड़े थे। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि में यह बातें आती रहती है, नई नई बातें तुम सुनते हो। आगे थोड़ी ही बाप को राज समझाते थे, है ना। बाबा समझा रहे हैं, शुरू शुरू में दादियां जब आई तो बाबा केवल बाबा के बारे में बातें, ब्रह्मा बाबा के बारे में ही बातें बताते थे, है ना। ब्रह्मा बाबा को ही दादियां भगवान समझते थे। शिव बाबा के लिए कहते थे शिव बाबा को शिवलिंग समझो। बाद में बाबा ने कहा अंगूठा जैसे समझो। बाद में बाबा ना निराकार बिंदु है। तो धीरे धीरे करके बाबा अपने असली रूप को बताते गए। तो जैसे बेबियां थे मतलब छोटे बच्चे थे। अभी भी तुम बहुत बच्चे बहुत कहते हैं बाबा हम 2 दिन का आपका बच्चा हूँ, इतने दिन का बच्चा हूँ, है ना। भले हम 5 साल से ज्ञान में चलते हैं, 10 साल से ज्ञान में चलते हैं, भले शरीर का उम्र 50 साल है, लेकिन क्या कहते हैं मैं 5 साल का बच्चा हूँ, मैं 7 दिन का बच्चा हूँ। समझते हैं जो कुछ होता है कल्प पहले मिसल, इसमें बड़ी नॉलेज है। समझाने में भी समय लगता है, जन्म ले फिर मर भी पड़ते हैं, 2 मास 8 मास का भी मर पड़ते हैं। तुम्हारे पास आते हैं, कहते हैं यह राइट है, यह हमारा बाप है, हम उनकी संतान है। हाँ हाँ कहते हैं, बच्चे लिखते भी हैं, बहुत प्रभावित हो जाते हैं। फिर बाहर गया खलास, मर पड़ा। फिर आते ही नहीं है तो क्या होगा, या तो पिछाड़ी में आकर रिफ्रेश होगा या फिर प्रजा में आ जाएगा। बहुत बाबा के बच्चे ऐसे हैं जो ज्ञान छोड़कर चले जाते हैं, दुनिया में चले जाते हैं, मायने में बन जाते हैं, फिर शादी भी कर लेते हैं, है ना। फिर बच्चे के साथ आते हैं। मनोहर दादी हंसी की बात सुनाती थी, कई कुमार शादी करके वापस बाबा के पास आते हैं, बाबा घर में आते हैं। और दादी जब मनोहर दादी थी तो कहती थी, दादी के आकर परिचय देते हैं, दादी मैं वही कुमार हूँ, दादी मैं वही कुमार हूँ जो पहले आता था ना दादी, आपसे मिलता था। तो उनके साथ उनकी धर्म पत्नी भी रहती है, 2 बच्चे भी रहते हैं। तो दादी पूछती थी ये लोग कौन है। तो वो कहते हैं कुमार जो शादी करके आते हैं ना बच्चे सहित, तो वो कहते हैं दादी इनको ही तो लेकर के आया हूं मैं, पहले कुमार था, अब ये मेरी पत्नी भी ज्ञान में आ गई, मेरे बच्चे भी ज्ञान में आ गए। तो दादी कहती थी अच्छा पूरा झाड़ लेकर के आ गए। तो हाँ दादी मैं पूरा झाड़ के सहित आ गया। तो ज्ञान हमारा ऐसा बहुत मनोरंजनात्मक है ना। ज्ञान ऐसा अटपटा है, चटपटा है, जिसको समझने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए। तो बाबा कहते हैं यह सब बातें समझानी है। हम शिव जयंती कैसे मनाते हैं, शिव जयंती कैसे सदगति करते हैं, शिव बाबा कैसे सदगति करते हैं। शिव बाबा स्वर्ग की सौगात ले आते हैं, खुद कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाप तो है ही हेविन का रचिता, तो जरूर हेविन का ही मालिक बनाएंगे ना। हम उनकी बायोग्राफी बताते हैं, कैसे स्वर्ग की स्थापना करते हैं, कैसे राजयोग सिखाते हैं। आकर सीखो, जैसे बाप समझाते हैं वैसे बच्चे नहीं समझा सकते हैं क्या। बाबा पूछ रहे बच्चे नहीं समझा सकते क्या, इसमें बहुत अच्छा समझाने वाला भी चाहिए। शिव के मंदिर में बहुत अच्छा मनाते मनाते होंगे, वहां जाकर समझाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में आकर शिव की जीवन कहानी सुनाएंगे तो किसको जचेगा नहीं, है ना। कई लोग ये शिव के मंदिर में जाकर के अगर शिव बाबा के मंदिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर शिव बाबा का ज्ञान सुनाएंगे तो लोगों का अच्छा नहीं लगेगा, ख्याल में नहीं आएगा। फिर उन्हों को अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना पड़े। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत आते हैं, उन्हों को लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण का राज समझा सकते हो, है ना। भारत में बहुत बड़े बड़े मंदिर, बिरला मंदिर कहते हैं, वो सब लक्ष्मी नारायण के मंदिर होते हैं। उनका अलग अलग मंदिर होना चाहिए, होना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण जयंती पर तुम श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर समझाएंगे। बाबा इसलिए बता रहे हैं श्री कृष्ण और श्री नारायण तो एक ही है, तीसरा अलग अलग मंदिर नहीं होना चाहिए। कृष्ण ही गोरा, कृष्ण ही सांवरा क्यों गाया जाता है ना। कृष्ण को आप सब देखे होंगे, कृष्ण को कई बार गोरा दिखाते हैं और कई बार सांवरा दिखाते हैं। कहते हैं गावड़े का छोरा, गावड़े में तो गाय बकरियां चराते होंगे ना। हम सब जब अपने अपने जीवन कहानी देखते हैं, बाबा के अधिकांश बच्चे गांव में ही निकलते हैं। तो गांव में क्या होता है, गांव में यही होता है ना। गांव में लोग गाय बकरियां चराते होंगे। बाबा खुद अपना अनुभव सुनाते हैं, ब्रह्मा बाबा। बाबा फील करता है हम भी गावड़े के थे, न टोपी न जूती। ब्रह्मा बाबा, है ना। बाबा कहते हैं
धोती पहनते थे बाबा, ऐसी न सर में टोपी था न पैर में जूती थी, गावड़े का छोरा। लेकिन जब शिव बाबा का ज्ञान मिला और उसके बाद ज्ञान में आने से पहले ही बाबा बहुत बड़ा व्यापारी बन गए। शुरुआत में बाबा अपने पिताजी के साथ व्यापार में हाथ बटाते थे। आप सबने सुना होगा, गेहूं का, बाजरा का, धान का अलग अलग गांव में खरीद करके मंडी में बेचा करते थे। और धीरे धीरे फिर बाबा हीरे जवाहरात का बिजनेस शुरू किया। तो कहां से कहां पहुंच गए बाबा, अपनी जीवन कहानी को ही बाबा याद कर रहे हैं। कैसे बाबा गावड़े का छोरा था और धीरे धीरे करके बाबा हीरे जवाहरात का बिजनेस शुरू किया, और उसके बाद ज्ञान में आने के बाद फिर ज्ञान रत्नों का व्यापार शुरू कर दिया। ऐसे ही बाबा के बच्चे भी ज्ञान में आने के पहले का जीवन कैसे होता है और ज्ञान में आने के बाद जीवन कैसे होता है, सबके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। अब स्मृति आती है, हम क्या थे, फिर बाबा ने आकर प्रवेश किया है। तो यह बाप का लक्ष्य सबको मिले कि शिव बाबा को याद करो, है ना। यह बाप का लक्ष्य, बाबा ने यह लक्ष्य दिया है, शिव बाबा को याद करो, वही सदगति दाता है। तुम रामचंद्र की भी जीवन कहानी बता सकते हो। आजकल भारत में बहुत चर्चा है, जब से अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है। आप सब जानते हैं कि 500 वर्षों तक रामलला अपने छोटे से झोपड़ी में विराजमान थे, कुटिया में विराजमान थे, और कितनी बातें हुई। उसके बाद तो फिर कोर्ट तक बातें गई, लेकिन आखिर एक दिन ऐसा समय आया, भारत में एक सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ अयोध्या में, और प्रभु श्री रामचंद्र जी उसमें विराजमान हुए। तो कहने का तात्पर्य भाई बहनों, समय बदलता है, स्थिति बदलती है। ऐसा कह सकते हैं कि त्रेता के भगवान श्री रामचंद्र को भी ऐसा समय से गुजरना पड़ा कि अपने मंदिर से बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहना पड़ा। हम सबकी जीवन का यादगार है। तो बाबा कहते हैं ऐसे श्री रामचंद्र की भी जीवन कहानी को बता सकते हो। कब से उनका राज्य शुरू हुआ, कितना वर्ष हुआ, ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए। शिव के मंदिर में शिव की बायोग्राफी सुनानी पड़ी, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी पड़े। देखो बाबा कितनी सुंदर बात सुनाते हैं। ये हम सबसे कई बार गलती हो जाती है। हम शिव के मंदिर में जाएंगे, लक्ष्मी नारायण की बात सुनाएंगे, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, शिव की बात सुनाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं शिव के मंदिर में शिव की बातें सुनाओ, और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण की बातें सुनाओ। राम के मंदिर में जाएंगे, राम की जीवन कहानी सुनाएंगे। तो जैसा समय, जैसा स्थान, जैसी स्थिति, सबको सुनाना है ना। आप सबको सुना देना चाहता हूं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा धर्म पिता थे, कभी किसी बात में समझौता नहीं करते थे। अब तो बाबा के बच्चों का ज्ञान सुनाने का तरीका अलग हो गया, क्योंकि ज्ञान सीधा सीधा सुनाते थे पहले। तो कई जगह लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था, कई जगह मारपीट भी हो जाता था, क्योंकि ज्ञान, क्योंकि धर्म पिताएं, कोई भी जो भी धर्म पिताएं भाई बहनों, सिर्फ ब्रह्मा बाबा की बात नहीं है, जो भी धर्म पिताएं हैं, चाहे इब्राहिम है, चाहे क्राइस्ट है, चाहे शंकराचार्य है, इन लोगों ने अपने धर्म के ज्ञान को सुनाने में कभी समझौता नहीं किया। वो पावरफुल थे। आप सबको याद होना चाहिए, एक बार मनोहर दादी जी सुनाई थी कि पंजाब में एक मंदिर में प्रदर्शनी लगाए थी, मंदिर में, और उस प्रदर्शनी में लिखा हुआ था कि जो रामायण है वो नावेल है। ऐसा प्रदर्शनी में, अपने प्रदर्शनी में लिखा हुआ था। तो मंदिर का पुजारी राम का परम भक्त था, उसने अचानक देख लिया तो बहुत नाराज हो गया, और नाराज होकर के कहा कि हमारे इतने सुंदर शास्त्र को आप लोग ऐसे लिखे हो, तो आप लोग हटाओ, ये प्रदर्शनी हटाओ, नहीं तो हम हटा देंगे, वरना जला देंगे। तो दादियां उस समय छोटी छोटी थी, भारत में सेवा का प्रारंभ हुआ था। मनोहर दादी बहुत डर गई, तो दादी ने उसको हटा दिया, उसको काट दिया, और महात्मा जी को कहा महात्मा जी आप नाराज मत होइए, हम इसको हटा देते हैं। फिर बाबा को पत्र लिखा, ब्रह्मा बाबा को, बाबा ऐसा ऐसा हमने प्रदर्शनी लगाया था और आपकी श्रीमत प्रमाण हमने ऐसे लिख दिया था। तो पुजारी जी बहुत नाराज हो गए। तो बाबा ने, दादी ने कहा बाबा हमने उसको हटा दिया, जो आपने लिखवाया था रामायण ऐसा ऐसा है, तो उसने हटा दिया। तो बाबा ने पत्र लिखा, बच्ची तुम रीढ़ बकरी हो, अरे तुमको जवाब देना चाहिए, तुमने हटा कैसे दिया।
तो बाबा कभी समझौता नहीं करते थे। अब तो हमारे ज्ञान को सुनाने का तरीका आप सबने देखा होगा। शिवानी दीदी का बाबा का ज्ञान सुनाने का तरीका, लोगों को ज्ञान सुनाने का तरीका, सीधा सीधा ज्ञान नहीं सुनाते हैं अभी, ताकि लोग जुड़ने लगे अब, है ना। जीवन जीने की कला, टेंशन फ्री लाइफ, घर गृहस्थ में कैसे रह करके कैसे बाबा की ज्ञान को सुन सकते हैं। हमारी उषा दीदी कई कोर्सेस तैयार किए। तो अभी अब जो हम देखते हैं कि बाबा के ज्ञान को सुनाने का तरीका थोड़ा बदला है, और ये सही भी है, क्योंकि अब लोगों के अंदर वो जागृति आ रही है कि ये संस्था के प्रति जो भ्रांतियां थी वो भ्रांतियां दूर हुई। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ लास्ट में सब बातें फिर से क्लियर हो जाएगी, सब बातें वापस फिर जो शुरू हुई है वो लास्ट में होगी। तो बाबा कहते हैं अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो देवी देवता धर्म स्थापन करने का। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन नहीं किया, बाकी हिंदू कोई धर्म है ही नहीं है। यह सीधा कहने से बिगड़ेंगे, बाबा भी समझते थे, सीधा कहने से बिगड़ेंगे। समझते हैं यह कोई ईसाई है। अभी भी कई हमारे भाई बहनों को, मैं खुद जब ज्ञान में आया तो हमारे स्कूल में प्रदर्शनी लगी थी, और जितने भी भाई बहन वहां आते थे सफेद कपड़े में आते थे, तो मैं दूर से यही समझता था कि शायद एक क्रिश्चियन लोग हैं, अपने धर्म का प्रचार करने आए हैं। तो बाबा भी कह रहे हैं कई ऐसा समझते हैं यह कोई ईसाई है। तुम बोलो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, जिसको आजकल हिंदू कह दिया है ना। वास्तव में हिंदू का जो शुरुआत हुआ है हिंदू शब्द का, इसका बहुत विस्तार है। हमारे धर्म शास्त्र में बहुत सारी बातें लिखी हुई है। ये सिंधु सिंधु एक सभ्यता थी, और सिंधु से फिर हिंदू हो गया, है ना। तो विस्तार है बहुत ज्यादा। लेकिन बाबा कई बार कहते हैं हिंदू धर्म कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये आदि सनातन देवी धर्म का मूल रूप है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज प्यारे बाबा की मुरली में सार। पहला, शिव जयंती धूमधाम से मनाओ। शिव बाबा के मंदिर में शिव की, और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण की बायोग्राफी सुनाओ। सबको युक्ति युक्त समझानी तो, है ना। बाबा ने आज मुरली में बहुत सुंदर बात बताई कि शिव के मंदिर में लक्ष्मी नारायण की बातें न सुनाओ, और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में शिव की बातें न सुनाओ। कहा क्या समझाना है। देखो बाबा टीचर है ना भाई बहनों, तो टीचर बन करके हम सबको एक एक बातें समझाने की तरीका सिखाते हैं। दूसरी बात, अज्ञान अंधियारे से बचने के लिए आत्मा रूपी दीपक को ज्ञान घृत से सदा प्रज्वलित रखना है। दूसरों को भी अज्ञान अंधियारे से निकालना है। आज बाबा ने कैसे शरीर छोड़ते समय आत्मा की दीपक जगी रहे उसके लिए क्या क्या करते हैं, बाबा ने बताया है। कैसे शरीर छोड़ते समय दीपक जलाते हैं ताकि वो आत्मा कहीं भटके नहीं, अंधियारे से प्रकाश की ओर चले जाए, नए जन्म में चले जाए। नए जन्म भी कैसे जाते हैं और किस तरह की उनकी जीवन रेखा बनती है, कैसे कैसे कर्मों के अनुसार से जन्म मिलता है, इसका विस्तार से आज बाबा ने बताया। आज प्यारे बाबा की मुरली में वरदान है, सर्व खजानों से संपन्न बन, निरंतर सेवा करने वाले अखुट अखंड महादानी भव। सर्व खजानों से संपन्न बन, निरंतर सेवा करने वाले अखुट अखंड महादानी भव। विस्तार है, बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड का वरदान दिया है। आज इस वरदान को याद रखना, अटल अखंड। जो इस वरदान को जीवन में धारण कर अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी बनते हैं, वह नंबर 1 बन जाते हैं। द्वापर से भक्त आत्माएं भी दानी बनती है, लेकिन अखुट खजानों के दानी नहीं बन सकते। विनाशी खजाने
या वस्तु के दानी बनते हैं, लेकिन आप दाता के बच्चे जो सर्व खजाने से संपन्न हो, वह एक सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। दान देते रहना है, देते रहना है, देते रहना है। सारे विश्व की आत्माओं को, हम सभी को दान देते रहना है। स्लोगन है, अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होती है जब स्वभाव में सरलता हो। कितनी सुंदर स्लोगन बाबा ने बताया। अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होती है जब स्वभाव में सरलता हो। आज की मुरली का सार, मीठे बच्चे, शिव जयंती पर तुम खूब धूमधाम से निराकार बाप की बायोग्राफी सबको सुनाओ। यह शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। और दूसरी बात याद रखने के लिए बाबा ने बताया, तुम ब्राह्मणों की सच्ची दिवाली कब और कैसे होगी? वास्तव में शिव जयंती ही तुम्हारे लिए सच्ची सच्ची दिवाली है, क्योंकि शिव बाबा आकर तुम आत्मा रूपी दीपक को जगाते हैं। हर एक के घर की दीप जलता है, अर्थात आत्मा की ज्योति जगती है। तो प्यारे भाइयों बहनों, आज प्यारे बाबा ने पूरी मुरली में हम सबको याद दिलाया कि कैसे ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। मैं गांवड़े का छोरा था, गांव से निकल करके आया करके कैसे अपने गांव की जीवन कहानी बाबा ने बताया कि किस तरह बाबा बिना जूती के, बिना टोपी के गांव में रहते थे, और उसके बाद फिर बाबा अपने जीवन को पूरे परिवर्तन कर दिया। खास बाबा आज पूरी मुरली में हम सबको आने वाला जो शिव जयंती का समय है, शिवरात्रि का पावन पर्व, बहुत बड़ी सेवा का अवसर होता है। यहाँ मधुबन में तो इतना ज्यादा सेवा नहीं होता है। यहाँ तो बाबा के बच्चे, विदेशी बच्चे बाबा घर में आते हैं, और खासकर ज्ञान सरोवर में जब शिव जयंती मनाई जाती है तो बहुत प्रसन्न होते हैं। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, हमारे विदेश के भाई बहने दो त्योहार को बहुत मनाते हैं, एक शिवरात्रि को और दूसरा राखी को। राखी का बहुत महत्व समझते हैं वो सभी, और शिव जयंती को भी बहुत मनाते हैं। भारत में तो शिव जयंती मनाते ही हैं, हर घर घर में। अब बाबा के बच्चे कई अपने अपने घरों में झंडा लगाते हैं। कल भी एक माता ने मुझे फोन करके पूछा था, दिल्ली की कोई माता है, उसने कहा भाई जी अपने घर में झंडा लगा सकती हूँ? मैंने कहा जरूर लगा सकते हो, क्यों नहीं लगा सकते, है ना। बाबा के झंडे से भी सेवा होती है। अपने अपने घरों में कई बाबा के बच्चे दीदियों को बुला करके झंडारोहण का प्रोग्राम रखते हैं, आसपास के संबंध संपर्क वालों को बुलाते हैं और बाबा की सेवा को विस्तार देते हैं। तो आज बेहद का घर से आप सबको, जैसे मैंने शुरू में बताया कि आज मधुबन से मुरली सुन रहे हैं, है ना। ये साकार बाबा की मुरली जितनी भी चली है, ज्यादातर हिस्ट्री हाल से चली है। तो बाबा सवेरे सवेरे जब साकार में थे बाबा, तो सुबह सुबह तैयार होकर के किचन में जाते थे। पहले किचन में जाकर के बाबा हिस्ट्री हाल में आते थे, और बाबा के आने से पहले मम्मा बैठती थी स्टेज पर, संदल होता था। अभी जो बड़ा बड़ा देखते हो ऐसा नहीं होता था, एक बाजवट जैसे होता था लकड़ी का, उसमें मम्मा पहले आती थी, दृष्टि देती थी, और कभी कभी मम्मा थोड़ा मुरली भी चलाती थी। लेकिन जैसे ब्रह्मा बाबा आते थे, बाबा तुरंत रुक जाते, मम्मा तुरंत रुक जाती थी। बाबा का वो नहीं, खड़ाऊ पहनते थे बाबा, लकड़ी का खड़ाऊ। तो बाबा का खड़ाऊ का आवाज सुनते ही मम्मा जैसे जो बोलती रहती थी वहीं मम्मा रुक जाती थी। फिर बाबा अंदर आते थे। बाबा कई बार कहते थे मम्मा सुनाओ सुनाओ, बाबा भी सुनेगा, लेकिन मम्मा सुनाती नहीं थी। बाबा का इतना रिस्पेक्ट, बाबा के सामने कुछ नहीं सुनाती थी, है ना। तो बाबा इस तरह से मुरली चलाते थे, और बाबा कभी कभी मुरली का इतना कदर, है ना। हम सब तो आजकल साइंस के साधन है कि अलग अलग अपने अपने स्थानों पर सुन लेते हैं, यूट्यूब से सुन लेते हैं, अपने अपने घरों में भी सुन लेते हैं, लेकिन उस समय ये सब साधन नहीं था। तो हर एक बच्चे क्लास में आते थे, चाहे सेवा केंद्रों पर चाहे मधुबन में। बाबा आते ही हिस्ट्री हॉल में सबको दृष्टि देते थे। अगर कोई बच्चा बाबा के सामने दिखाई नहीं देता था, तो आजकल तो मधुबन में सब जगह माइक लग गए हैं, सब जगह टीवी लग गया है, तो कई बार माइक से सुन लेते हैं, कई बार अपने अपने डिपार्टमेंट में टीवी से सुन लेते हैं। लेकिन उन दिनों कुछ नहीं था, तो बाबा पूछते थे, कोई बच्चा अगर दिखाई नहीं दिया तो बाबा पूछते थे कि बच्चे आज ये क्लास में कैसे नहीं आया है।
तो दादियां सुनाती थी बाबा उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने शायद सुनाया था आप सबको पहले भी, बाबा कहते थे बच्चे खटिया सहित ले आओ, है ना। बाबा कहते खटिया सहित ले आओ बच्चे, खटिया सहित सुनेगा वो, मुरली बिना कैसा रहेगा। तो मुरली का इतना कदर होता था, है ना। तो हम सबको भी प्यारे बाबा की मुरली रोज सुननी चाहिए, 1 घंटा। ये जो ईश्वरी पढ़ाई ना भाई बहनों, इसको प्रतिदिन पढ़ना चाहिए किसी भी हालत में, है ना। इस पढ़ाई का बहुत महत्व है। आज भी बाबा ने बोला बाबा हमारा बाप है, बाबा हमारा टीचर है, बाबा हमारा सदगुरु है। तो बाप टीचर सदगुरु के रूप में बाबा को याद करना है। और ये संगम युग का अनमोल पल, अनमोल क्षण हम सबके जीवन से सदा सदा के लिए विदा हो जाएगा। तो ऐसे समय अपने भाग्य का गुणगान करते रहना है। चारों युगों में ऐसा समय हमारे सामने नहीं आएगा। सतयुग में भले देव पद पाएंगे, भले उच्च पद पाएंगे, द्वापर में भी भले हम मास्टर दाता बनकर के रहेंगे। हमारे जड़ चित्रों के माध्यम से अनेक आत्माओं को वरदानी दृष्टि मिलती रहेगी। कल भी बाबा ने बोला कि 3/4 3/4 हमारा सुखी जीवन होता है, केवल 1/4 लास्ट के कलयुग के अंत में हमें थोड़ा बहुत दुख मिलता है, ज्यादातर समय हमारा सुख का जीवन बीतता है। लेकिन हमारा यही रहता है कि हमारे साथ भगवान नहीं रहेगा, इतना सुंदर ब्राह्मण परिवार का परिचय नहीं रहेगा। लेकिन संगम पर बाबा भी मिलता है, परिवार भी मिलता है। बाबा ने अभी पिछले दिनों बाबा ने कहा था 4 प्रकार का निश्चय हम सबको रहना चाहिए। बाबा के ऊपर निश्चय, स्वयं के ऊपर निश्चय, परिवार के ऊपर निश्चय और ड्रामा के ऊपर निश्चय। तो ये चारों प्रकार का निश्चय हम सबको रहना चाहिए। आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद, इतने प्यार से मुरली सुने, है ना। यहाँ पर ठंडी है, माउंट आबू में आज विशेष थोड़ी ठंडी है, इसलिए थोड़ा स्वेटर टोपी पहन करके बैठ करके सुनाया। और आप सब जो प्यार से सुने, सुबह सुबह अपनी आत्मा का भोजन स्वीकार किए, उसके लिए आप सबका पुनः धन्यवाद। अभी हम लास्ट में आप सबको 4 धाम की यात्रा कराएंगे। जहां भी बैठे हैं सभी अपने अपने स्थानों से पांडव भवन मधुबन की 4 धाम की यात्रा करेंगे। 4 धाम की यात्रा आप सबको रोज करना चाहिए। 4 धाम में 4 प्रकार का वरदान, बाबा के कमरे में बाप समान बनने का वरदान, झोपड़ी में स्नेह स्वरूप बनने का वरदान, हिस्ट्री हाल में समर्थ बनने का वरदान और शांति स्तंभ में शक्तिशाली बनने का वरदान। लेकिन उसके पहले अगर किसी भाई बहनों को कुछ प्रश्न पूछना हो तो एक आध प्रश्न ले सकते हैं। किसी के मन में कुछ प्रश्न आता हो, पूछेंगे कोई भाई बहने? आवाज आ रही ना मेरी? संसार की आत्माओं की सेवा के लिए 2 प्रकार का पाठ चलता है। पहला आप सबको बता देना चाहता हूं, जितनी भी एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं सब अमृत बेला बाबा के पास जाते हैं, या यूं कहें कि बाबा वतन में इमर्ज करते हैं। चाहे बम्मा को, चाहे दीदी को, चाहे दादी प्रकाशमणि को, चाहे जानकी दादी को, चंद्रमणि दादी को, जगदीश भाई जी को, जितने भी हैं सब सूक्ष्म वतन में अमृत बेला जाते हैं। और अमृत बेला जब वतन में जाते हैं तो अपने उस ओरिजिनल स्वरूप में जाते हैं। अभी तो उनका स्वरूप बदल गया है, उनका जन्म भी बदल गया है, उसका रूप भी बदल गया है, उनका नाम भी बदल गया है, लेकिन उस रूप में नहीं जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आज बताया, बड़ी दादी दादी प्रकाशमणि जब ये वतन में जाती है अमृत बेला, तो दादी प्रकाशमणि के रूप में जाती है। इस जन्म में जो बच्चा के रूप में जन्म लिया है, बालक के रूप में जन्म लिया है, इस रूप में नहीं जाते, बल्कि बाबा उनको दादी प्रकाशमणि के रूप में मर्ज करते हैं। और बाबा हर आत्मा को भारत में और विदेश की आत्माओं की सेवा के लिए सुबह सुबह भेजते हैं। ये बाबा ने कहा है, बच्चों को इमर्ज करके बच्चों को अलग अलग देशों पर सकाश देने के लिए भेजते हैं। लेकिन जब सकाश देने के बाद वापस बाबा के पास वतन में जाते हैं, फिर अपने नए स्वरूप में आते हैं, तो वो भूल जाते हैं कि मैं बाबा के पास गया था या बाबा के पास गई थी, वो बिल्कुल भूल जाते हैं। तो पहला रोल ये चल रहा है, अभी भी इस जन्म में भी वो सेवा कर रहे हैं। और दूसरा, वो अलग अलग बड़े बड़े घरों में जन्म लिए हैं। कोई का पार्ट वैज्ञानिक के घर में है,
किसी वैज्ञानिक के घर में जे लेकर के वैज्ञानिक को नए नए इन्वेंशन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और किसी का राजनेताओं के घर में जन्म हुआ है, वो राजनेताओं को आजकल देखेंगे आप, हमारे बहुत बड़े राजनेता लोग भी बाबा के ज्ञान को समझ रहे हैं। आप सबको मालूम होना चाहिए, कल राजस्थान का मुख्यमंत्री मधुबन पहुंच रहे हैं, अभी अभी मुख्यमंत्री बने हैं और अभी अभी बाबा घर में पहुंच रहे हैं। तो ये सब एडवांस पार्टी की आत्माओं का कमाल है। ये सब प्रेरित करते हैं, धर्म पिताओं को भी प्रेरित करने वाली एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं। केवल वो सेवा अर्थ जन्म लिए हैं, उनका कोई अपना कार्मिक अकाउंट नहीं है। उन्हें दुख